खुशामदीद और सुबह बखैर। मैंने आपको बताया था आज आपकी मुलाकात हम डाउलेंस के एक ऐसे ऑफिशियल से भी कराएंगे जो हमें इस प्रोडक्ट, इसकी मसनूआत और इसकी बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकेंगे। मेरे साथ हैं सैयद हसन जमील साहब, आप जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग है डाउलेंस के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। मार्केटिंग और सेल्स के लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कहते हैं जो बिकता है वो चलता है या जो चलता है वो बिकता है, क्या चीज सही है? बेसिकली जो कस्टमर की नीड है आप अगर वो चीज बना के उसको देंगे तो वो बिकेगी और बेतहाशा बिकेगी। यानी जो चलता है वो बिकता है। जो चलता है वो बिकता है। ये सही नहीं है आपको जो बिकता है वो चलता है। नहीं, जो चलता है वो बिकता है, लेकिन आपको जो चलता है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। हमारे मीडिया में भी अभी जैसे बात हो रही थी हमारी, बड़ा मार्केटियर्स का बड़ा कंट्रोल है, बड़ी उनकी अथॉरिटी होती है। वो जो कहे उसके अलावा मजाल नहीं है किसी की वो उस तरह से। एक्चुअली जो कंट्रोल है वो तो कंज्यूमर्स का होता है। कंज्यूमर इज कस्टमर इज किंग। कंज्यूमर का कंट्रोल है। मार्केटिंग का काम होता है कंज्यूमर की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशंस देना। मार्केटिंग की सक्सेस ये होती है, बट जो किंग है वो तो कस्टमर। बिल्कुल सही। अरे कुछ अपने बारे में बताएं, आपका इस तरफ आना ही क्या, कैसे, क्या ठहरा? जी, मैं एक्चुअली आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट। मैंने एमबीए किया था आईबीए से, और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और मैं इस फील्ड में होम अप्लायंसेस में पिछले 11 सालों से हूँ। मैं डॉलेंस के साथ, मैंने डॉलेंस 2000 में ज्वाइन की थी, और उसके बाद से मैं पहले मैं मार्केटिंग हेड कर रहा था, उसके बाद मैं सेल्स और मार्केटिंग दोनों हेड कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और खासतौर पर ये कि एक तो मार्केटिंग इंटरेस्टिंग है ही, एंड देन होम अप्लायंसेस में आपको कंज्यूमर्स के जो बिहेवियर्स हैं उनको रीड करना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स डेवलप करना उनके लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। अच्छा, डाउलेंस से जो एच जोन है ये क्या है और इसमें किस किस्म की रिसर्च की जाती है और क्या चीजें हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है? ओके, देखिए एच जोन जो है उसमें एच इज फॉर हेल्थ, इट्स हेल्थ जोन। और ये एक सीरीज है डॉलेंस की तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। डॉलेंस के पास 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हैं और फ्रीजर्स हैं। ठीक है। तो हेल्थ जोन जो है ये इन तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर एक सीरीज है एच जोन के नाम से। और चूंकि आपको पता है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स हैं, इनकी हेल्दी लाइफ को अश्योर करने के लिए करना हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर प्रोडक्ट जो एच जोन में फॉल करती है उसमें कोई एक ऐसा हेल्थ फीचर या हेल्थ बेनिफिट है जो उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर का कोर जो ऑब्जेक्टिव है वो फूड की प्रिजर्वेशन है, यानी कि वो जो खाना आप उसमें रखे वो लंबे अरसे तक उसकी ताजगी बरकरार रहे। तो हमारी जो हेल्थ जोन रेफ्रिजरेटर सीरीज है उसके अंदर एक हेल्थ लाइट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है फूड के ऊपर। होता क्या है बेसिकली, आप सब्जियां या फल जो रखते हैं वो सड़ क्यों जाते हैं, या उनके ऊपर का जो रंग है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो ब्लैक या ब्लैकिश क्यों होने लगती हैं? क्योंकि जब आप ये चीजें फ्रिज में रखते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद उसके ऊपर उसकी सरफेस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। अच्छा। और उसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है और उसकी जो ताजगी है वो खराब होने लगती है। सही। तो हेल्थ हर फ्रिज में होता है। हर फ्रिज में होता है। सही। तो हेल्थ, अच्छा ये होता है इसलिए कि ऑल्दो कि आपको पता है रेफ्रिजरेटर में अंदर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो इतना है कि आपकी फूड की प्रिजर्वेशन को इंश्योर करता है। लेकिन चूंकि रेफ्रिजरेटर आप बार बार खोलते और बंद करते हैं तो उसकी वजह से बाहर की हवा अंदर जाती है, और वो जो अंदर आपने फूड जो भी रखा हुआ है उसके सड़ने का या उसके खराब होने का बाइस बनती है। तो जो हेल्थ लाइट है वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है फूड पे, और उसकी वजह से जो ताजगी है उस जो भी अंदर आपका फूड आइटम है वो डबल हो जाती है। तो जो चीज 3 दिन में खराब होती थी वो 6 दिन में खराब होगी। बिल्कुल सही। तो एच जोन में अब उस लाइट की मौजूदगी में चीजें जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में, जी हाँ, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन में बड़ा एक सेफ्टी हैजर्ड, लाइफ हैजर्ड समझा जाता है, बड़ा कहा जा रहा था ये कैंसरस है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आपकी प्रोडक्ट की सेल कैसी जा रही है और मतलब आप लोगों ने डाउनलेस में उसको कैसे कैटर किया है? देखिए सही है, दैट्स राइट। एक्चुअली माइक्रोवेव की मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रही है पाकिस्तान में, और इनफैक्ट वर्ल्ड ग्रो हो रही है जी। अच्छा, हम चूंकि लीड करते हैं मार्केट में, हमारा मतलब डोमिनेशन है माइक्रोवेव ओवन की भी अगर हम बात करें उसके अंदर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में। जो ये वाली चीजें हैं कि वो हेल्थ के लिए फूड जो उसमें बनता है, पकता है या गर्म किया जाता है उसमें प्रॉब्लम है या कैंसेरियस है, ऐसा कुछ, ये मिथ है सारी, ये ऐसी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट माइक्रोवेव ओवन पाकिस्तान में तो पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से ज्यादा एक्टिव हैं, बट वर्ल्ड वाइड तो तकरीबन कोई 60-70 सालों से माइक्रोवेव ओवन्स बिकते हैं और इस्तेमाल होते हैं। कहीं भी किसी रिसर्च में इंटरनेशनली भी ऐसी कोई चीज कैप्चर्ड नहीं है जिसमें कि इसके फूड, इसमें पके हुए खाने से या इसमें गर्म किए हुए खाने से किसी किस्म
कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम हो। इंटरनेशनली बहुत कॉमन ट्रेंड अब आ रहा है यंग मदर्स में और जो वर्किंग लेडीज हैं उनमें, हमारे जो उनके बच्चे होते हैं, अल्टीमेटली आपको पता है माइक्रोवेव का बेसिक काम जो है वो ये कि आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। जो चीज आप चूल्हे पे बनाते हैं मुमकिन है वो 45 मिनट में पकती है या 1 घंटे में तैयार होती है, माइक्रोवेव में वो मिनटों में तैयार हो जाती है। 7-8 मिनट में 10 मिनट में आप केक बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, मतलब 4 मिनट में पिज्जा बना सकते हैं, 15 मिनट में कोरमा बना सकते हैं, 25 मिनट में बिरयानी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको टाइम की कन्वीनियंस है, दूसरे ये कि जो आपका ये हैजर्ड होता है कि आपको अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, वो आपको एंगेज करके रखता है मुस्तकिल। माइक्रोवेव ओवन में एक दफा आपने अगर उसके अंदर रख दिया तो वो बन के आपको तैयार मिलता है। तो कन्वीनियंस काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसमें जो लोगों का जनरली मिथ है कि जी कैंसेरियस ऐसा कुछ है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं। और गैस की जो सूरत हाल है, माइक्रोवेव चले ही चले, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो आपने भी मेंशन किया है, जिसकी वजह से अब सेल बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें और भी इम्कान हैं, अगर गैस की सूरत हाल रही तो फिर हम अब देखिएगा लकड़ियों की सेल भी इसी तेजी से जो सोसाइटी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे स्लोगन आपका बड़ा है, मुझे मेरे जैसे बंदे को बड़ा इंस्पायर करता है ना, डाउलेंस रिलायबल है। रिलायबिलिटी जिंदगी में सबसे खूबसूरत, सबसे अहम चीज है और सबसे मुश्किल से आती है। तो आप कैसे उसे लुक आफ्टर करते हैं, क्लेम करना कि हम रिलायबल है, बिग क्लेम। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है ये दिस इज इफ आई हैड टू, मैं इसको रिव्यू करूं कि पिछले 11 सालों में मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल डॉलेंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, तो वो यही है। क्योंकि रिलायबिलिटी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में या एज अ ब्रांड एक स्लोगन से बहुत ज्यादा बढ़ के है। हमें मतलब हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जितने हमारे रिटेलर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली सेल करते हैं और वहां से फिर कस्टमर्स बाय करते हैं, उन सब के लिए हमें 24 आवर्स एवरीडे बेसिस के ऊपर अपनी जो रिलायबिलिटी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। बिकॉज जब आप एक चीज का क्लेम करते हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली लोगों की एक्सपेक्टेशन रेज हो जाती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो सर्विस लेवल है किसी भी इंडस्ट्री में, मैं अप्लायंसेस की बात नहीं कर रहा, उसमें कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती। तो उस लिहाज से जब आप कोई भी कंपनी इस तरह का क्लेम रेज करती है तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो रिलायबिलिटी का मतलब हमारे लिए सिर्फ ये नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी हो, क्वालिटी तो गिवन है कि वो अच्छी होनी ही है, बट जब आप होम अप्लायंसेस यूज करते हैं तो आपको पता है बिजली की जिस तरह की सिचुएशन है, क्वालिटी वोल्टेजेस जिस तरह फ्लक्चुएट घरों में करते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाती है या खराब होने लगती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सर्किट टूट जाता है। तो उसको कितना क्विकली आप रिजॉल्व कर सकते हैं और कितना फ्रेंडली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये रिलायबिलिटी है। बिल्कुल। तो हमारे लिए ये सारी चीजें वो है। फिर उसके बाद हम हमारी अब जैसे अभी आजकल आपको पता है लोगों की बाइंग पावर की प्रॉब्लम है और लोगों के लिए चीजें महंगी होती जा रही हैं। अभी इस वक्त हमारी कैंपेन अभी रन हो रही है जिसमें कि हम हमारी जो डॉलर्स की प्रोडक्ट्स हैं तो हमने अप टू 12% तक का डिस्काउंट ऑफर किया है। प्राइस रिडक्शन है विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी, विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी। वो जैसे मैंने आपको कहा ना, वो तो गिवन है। अगर हम क्वालिटी कम करके और वो करेंगे तो ये तो शॉर्ट टर्म एडवांटेज हम गेन करेंगे, लॉन्ग टर्म में तो कस्टमर हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो क्वालिटी तो गिवन है, क्वालिटी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। लेकिन ये कि हमने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इस वक्त अप टू 12% डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है अपनी सिलेक्टिव प्रोडक्ट। ये कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है या नहीं? इस तरह की स्कीम यूजुअली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। इट्स ऑन फॉर द कस्टमर्स एट द मोमेंट, बट द ऑब्जेक्टिव ये कि कस्टमर्स आए और आके इस वक्त अवेल करें, डिस्काउंट्स अवेल करें, तो अल्टीमेटली उनके लिए फिर उनके बेनिफिट। कोई और चीजें भी आ रही हैं रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव के अलावा एच जोन में, जिसमें आप और बहुत सारी अप्लायंसेस कुछ और भी हैं? जी हाँ, अभी हमने लास्ट मंथ में 3 वॉशिंग मशीन्स के नए मॉडल्स और 2 माइक्रोवेव ओवंस के नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं नवंबर के महीने में। और अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चंद महीनों में 2-3 बड़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स और बड़ी नई प्रोडक्ट्स हमारे कंज्यूमर्स के लिए आ रही है। रेफ्रिजरेटर्स में हम रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, जैसे भी हमने वॉशिंग मशीन में लास्ट ईयर ऑटोमेटिक की कैटेगरी लॉन्च करके रेवोल्यूशनाइज किया था, फ्रीजर में वर्टिकल फ्रीजर लॉन्च करके रेवोल्यूशनाइज किया था, इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर में भी रेवोल्यूशनाइज। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है अप्लायंसेस के, उनके साथ आप देखते हैं, कोप करते हैं कि क्या? वी आर ऑलरेडी देयर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंगली हम ऑलरेडी 11 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करें वहाँ पे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी बहुत हाई डिमांड होती है। तो अब हम अगर उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ऑफकोर्स इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से हैं। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सिर्फ 4 या 5% मार्केट में होम अप्लायंसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, 96% मार्केट लोकल्स के पास है। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, यू जॉइन मी और हमें जानने का मौका मिला आपके और आपकी प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
और सवाल आज मैंने आपसे किया हुआ है, कौन सा पन ज्यादा खतरनाक है? ऑप्शंस चंद आपके सामने हैं, बाकी अगर आप खुद से भी कोई पन इन्वेंट करना चाहें और हमें हमसे शेयर करना चाहें तो फील फ्री, मैसेज कीजिए MW। अगले हिस्से में बातें डॉक्टर सदाकत के साथ। और ये जो एक टेंडेंसी होती है घर से भाग जाने की या घर वालों को अच्छा न समझने की, या फिर वो कौन सा माहौल, एनवायरमेंट फैक्टर्स जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के, इस पे बात करेंगे हम उनके साथ इस ब्रेक के बाद।